अध्याय 2 है। अध्याय 2 पहले देखो, अध्याय 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता अध्याय 2 का नाम है। पहला क्वेश्चन आपके, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कक्षा 12वीं की स्टूडेंट, आज हमारी सीरीज का डे 4 है। डे 4 में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के। ये परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन है जो आप 2025 से 26 की परीक्षा अध्ययन बाजार में जाके खरीदते हो, वहां पर पैसे देते हो। यहाँ पर मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। ठीक, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये अति लघु प्रश्न पर आते हैं। देखो मैंने एक नंबर के बता चुका हूँ, तो आप देख भी सकते हो, वीडियो डली हुई है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपका ये पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव किसे कहते हैं? ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, आपको बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ये अदिश राशि है क्योंकि विभव को कार्य से मापा जा सकता है, जो अदिश है। ठीक, और देखो मैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो परीक्षा अध्ययन तो है ही है, और जो आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में, तो आप देख सकते हो। ठीक, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वार्षिक परीक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, क्या एक खोखली गोली की अपेक्षा समान त्रिज्या वाले ठोस गोली के अधिक आवेश दिया जा सकता है जबकि दोनों का विभव समान है? नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक, क्यों आपको बता देना, क्योंकि समान त्रिज्या वाले खोखली ठोस गोले को विद्युत धारिताएं समान होती हैं और अतः समान विभव का आवेशित करने के लिए उन्हें समान आवेश देना होता है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक बताना है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश उस मात्रक के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। इसका ऐसा ही मात्रक होता है फैराड। ठीक, जो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है वो फैराड होता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा चौथा क्वेश्चन आपका है, किसी चालक का पृष्ठ सदैव विभव पृष्ठ क्यों होता है? तो इसका उत्तर ये रहेगा। और पांचवा क्वेश्चन है, किसी आवेश क्यू को क्योंकि परिता आर त्रिज्या वृत्त पर बार बार घुमाया जाए तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ता है? इसका उत्तर आपका ये रहेगा। ठीक, छठवां क्वेश्चन आपका ये, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न की ओर, और विभव की ओर क्यों नहीं करता? तो ये 2023 का क्वेश्चन है। उत्तर आपका ये, धनात्मक विभव उच्च विभव माना जाता है और ऋणात्मक विभव निम्न विभव माना जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह ऋणात्मक विभव निम्न विभव वाले क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है तथा धनात्मक विभव उच्च विभव की ओर आकर्षित होता है। अतः विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आपका ये, चालक की धारिता के फैराड को परिभाषित करना है। उत्तर आपका, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि यदि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता का 1 फैराड कहलाती है। ठीक, और इसका आठवां क्वेश्चन आपका ये, आठवां संधारित्र की धारिता का अर्थ बताना है, और यदि एक समान प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आठवां क्वेश्चन है। ठीक, और नौवां क्वेश्चन आपका ये नौवां क्वेश्चन है, इसका उत्तर है 8वें का। और नौवां क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा दी जाए तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दिया जाए तो आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर क्या परिवर्तन होगा, क्यों? और इसका उत्तर रहेगा ये, आवेश उतना ही रहेगा क्योंकि बैटरी हटा दी गई है और विभवांतर कम हो जाएगा क्योंकि प्लेटों पर विपरीत आवेश होता है। और 9वीं के बाद 10वां क्वेश्चन आपका ये, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? ठीक, काटते क्यों नहीं है? ठीक, तो इसका राइट आंसर रहेगा, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ को लंबवत होती हैं। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, अतः 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक, और 10वीं के बाद 11वां क्वेश्चन आपका ये, 11वां क्वेश्चन आपका, किसी आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अवलंबित होता है, क्यों? तो उत्तर आपका, किसी आवेशित गोलीय चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है और समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं उसकी लंबवत होती हैं, अतः आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अवलंबित होती है। ठीक, ये परीक्षा ध्यान के क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो। ठीक, और मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और 12वां क्वेश्चन आपका ये, 12वां क्वेश्चन है, खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों होता है? तो इसका उत्तर रहेगा, जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके ब्रह्म पृष्ठ पर ही रहता है, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः खोखले चालक के अंदर एकांक धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। ठीक, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका ये, यदि किसी दिए हुए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो तो क्या उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा? नहीं।
ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा नहीं, आपको ये लिख देना है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आपका ये 14वां क्वेश्चन है चालक। किसी चालक की विद्युत धारता से आप क्या समझते हो, इसका ऐसे ही मात्रक बताना है। ठीक, तो और इसका अथवा रहेगा किसी चालक की धारता को परिभाषित कीजिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। ठीक, और उत्तर आपका रहेगा किसी चालक की विद्युत धारता अवेश उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। सूत्र आपका ये रहेगा और इसका ऐसे ही मात्रा मैंने बताया था फैराड होता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका 2023 में आया भी था। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। किसी चालक की धारता से क्या तात्पर्य है और चालक की धारता को प्रभावित करने में वाले कारक बताना है आपको। तो उत्तर रहेगा चालक की धारता। आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 14 में दिया हुआ होगा। ठीक, तो आप देख सकते हो धारता क्या रहेगी। अति लघुति 14वें क्वेश्चन पर दिया है, देखो आपको दिखाता हूँ। हाँ ये तो है ये। ठीक, ये आपको देख लेना। और इसका थोड़ा ये अथवा सॉरी पहला आपका ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका ये और तीसरा पॉइंट आपका ये है। ठीक, तो आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। 16वां क्वेश्चन आपका संधारित्र की प्लेटों के मध्य के पैराबैद्युतांक का माध्यम भरने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, विद्युत धारता तथा ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका उत्तर ये रहेगा। और आपका 17वां क्वेश्चन है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के ठीक बीच बीच पृथ्वी, पहला पॉइंट आपका रहेगा पृथ्वी से जुड़ी हुई एक अत्यंत पतली धातु की प्लेट रख दी जाए और दूसरा पॉइंट आपका एक अत्यंत पतली धातु की प्लेट रख दी जाए तो संधारित्र की विद्युत धारता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर रहेगा, पहले का उत्तर रहेगा संधारित्र की विद्युत धारता अपरिवर्तित रहेगी और दूसरे का ये रहेगा। ठीक, और अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन आपको ये दर्शाइए कि समविभव पृष्ठ एक एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया आकार कितना होता है, किया गया आकार शून्य क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, अतः किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इसका सूत्र रहेगा ये। ठीक, अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन आपका ये किसी अवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव को स्पष्ट करना है। ये 2022 में आया भी था, इस 2022 में क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। और देखो उत्तर आपका अविचलित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है क्योंकि चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित होता है, किंतु अविचलित खोखले चालक के अंदर विद्युत विभव सभी बिंदु पर समान होता है क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के कारण एकांक धनावेश को चालक के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता, अतः विद्युत विभव खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। ठीक, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन आपका ये 20वां क्वेश्चन है संधारित्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। वास्तव में संधारित्र विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। ठीक, अब आते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन रहेंगे। देखो तो पहला क्वेश्चन तो आपका 19वां ही रहेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक, अब आते हैं देखो और है क्वेश्चन और कौन सा है, 18वां नहीं है, 17वां भी नहीं है, 16वां नहीं है, 16वें के बाद 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन आपका मोस्ट रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और 15वें के बाद आते हैं 14वां क्वेश्चन भी मोस्ट है आपका, 14वां क्वेश्चन भी मोस्ट है। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और 14वें के बाद आपका आता है 13वां भी नहीं है और ये आपका खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु विभव एक समान क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर आपको भी लिखना और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 12वीं के बाद आते हैं ये भी 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन मोस्ट है आपका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो अगला क्वेश्चन आपका ये 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ठीक, और ये भी याद कर लेना। ठीक, ये भी मोस्ट है, 1 नंबर की परिभाषा है, उसमें भी आ जाती है, खालिस्तान में भी और पेपर में भी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक, अब आते हैं 5वें पर। 5वां भी मोस्ट नहीं है और ये 4था क्वेश्चन, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्यों वाले तो याद ही कर लेना। और ये भी तीसरा भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, ये 14वें क्वेश्चन के आधार पर है तो ये याद कर लेना। ठीक, और ये विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब मिलते हैं कल की सीरीज में। ऑल द बेस्ट ऑफ जैन।